Subscribe now and press the bell icon. Never. द वेरी फर्स्ट वन इज, बिल्कुल आसान से ट्रिक्स हैं आज की, एक बार देखेंगे, समझेंगे और अप्रोच करेंगे. ठीक है. फर्स्ट ट्रिक हमारे सामने है. बोथ सिंस एंड फ्रॉम आर यूज्ड बिफोर टाइम डिनोटिंग सम पॉइंट ऑफ टाइम. हाउएवर, व्हाइल सिंस इज प्रेसिडेड बाय अ वर्ब इन परफेक्ट टेंस, फ्रॉम इज यूज्ड इन नॉन परफेक्ट टेंस. देखो, हम सभी ने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो. आपने देखा होगा कि यहां हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं. सिंस का यूज, देखो बचपन से ये चीजें हमने पढ़ी हैं. सिंस का यूज हम कैसे करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज हम कैसे करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए. मतलब जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं या पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, इन दैट द पर्टिकुलर केस वी नीड टू यूज सिंस. और जब भी हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हमें फॉर का यूज करना है. अब पॉइंट ये है यहां पे निकल के आ रहा कि फ्रॉम का भी यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है. अगर हम बात करें फ्रॉम की, तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, सिंस भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है. पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय. फ्रॉम का भी यूज करते हैं, सिंस का भी यूज करते हैं. लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने सिंस का यूज देखा होगा, क्या कभी फ्रॉम का यूज देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि फ्रॉम जनरली नॉन परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है. फ्रॉम का यूज जनरली हम परफेक्ट टेंसेस में नहीं करते. ठीक है. जैसे द डॉक्टर विल बी अवेलेबल फ्रॉम 9 AM to 5 PM, कुछ ऐसा. ज़्यादातर फ्यूचर को डिनोट करने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं. फ्यूचर के टाइम को डिनोट करने के लिए हम बाई का भी यूज़ करते हैं. ठीक है. यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ है. तो जनरली फ्रॉम का यूज़ दो स्पेसिफिक टाइम्स को दिखाता है, फ्रॉम 9 AM to 5 PM, कुछ ऐसा मैंने बोला. फ्रॉम इज ऑलवेज फॉलोड बाय व्हाट? टू. इस केस में फ्रॉम हमेशा टू टाइम रेंजेस को जब हम दिखाते हैं तो फ्रॉम के बाद हम हमेशा टू का यूज़ करते हैं, और जनरली फ्रॉम का यूज़ हम नॉन परफेक्ट टेंसेस में करते हैं. क्या ये चीज़ क्लियर हो गई सबको? यस और नो? फ्रॉम का यूज़ सेपरेशन के लिए भी करते हैं, से के सेंस में, टाइम के लिए भी करते हैं, स्पेसिफिक टाइम के लिए. लेकिन जनरली फ्रॉम का यूज़ नॉन परफेक्ट टेंसेस में होता है. अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वहाँ पे फ्रॉम की जगह पे क्या यूज़ होगा? सिंस का यूज़ होगा. कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ. क्या ये चीज़ बैठ गई दिमाग में? अच्छे से समझ आ गया? चलो, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फटाफट देखो और स्पीड में पिक कर दो अपना आंसर, जो भी बीमारी दिख रही हो. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. वेरी गुड साक्षी, बिल्कुल संतोष. बिल्कुल. अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे, ना कि फ्रॉम का. दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, फ्यूचर. एक चीज और याद रखिएगा, क्या कभी फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, क्या कभी फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का सिंस का यूज हो सकता है? यस या नो में आंसर दो. क्या कभी फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर का कोई भी टेंस, क्या कभी फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज हो सकता है? यस और नो? नो, क्योंकि सिंस हमेशा बात करेगा पास्ट टाइम की, ऐसा टाइम जो बीता हुआ है, बीते हुए टाइम की बात करता है सिंस. तो याद रखना कि फ्यूचर टेंस में आप कभी सिंस का यूज नहीं करते. हाँ, टाइम के लिए आप फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्यूचर में बाई का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं, लेकिन सिंस कभी नहीं आता. सिंस कभी नहीं आता फ्यूचर टेंसेस में. ये चीज हमेशा याद रखिए. कोई भी टेंस अगर फ्यूचर में लिखा हुआ है और अगर उसमें सिंस आ गया तो समझ लो बीमारी उसी पार्ट में. आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो?
आर यू गेटिंग दिस? अब इंडिया हैज बीन प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम 1932. हैज बीन का यूज हुआ है, इंडिया 1932 से टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, कुछ ऐसा. तो यहां पे फ्रॉम की जगह पे हमें क्या यूज करना होगा? सिंस का यूज करना होगा. एंड द स्टेटमेंट वुड बी इंडिया हैज बीन प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट सिंस 1932. दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर. आगे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई जॉब सिंस टुमारो. अच्छा, अगर मैंने बोला आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई जॉब, कुछ भी ऐसा मैं बोल रहा हूं अगर, तो एक्चुअल में ये किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की या फ्यूचर की? इफ आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं कल से अपनी जॉब शुरू करने वाला हूं, कुछ भी ऐसा अगर बोल रहा है बंदा, तो प्रैक्टिकली बताओ ये स्टेटमेंट प्रेजेंट में है या इसका सेंस किस में जा रहा है? फ्यूचर में ही तो जा रहा है. या सुनो, पढ़ाने वाला हूं मतलब पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाने वाला हूं मतलब पढ़ाया नहीं, जॉब करने वाला हूं मतलब की नहीं. समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? शी इज गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ शादी करने वाली, मतलब अभी की नहीं है, नेक्स्ट मंथ करने वाली. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो दिखने में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, दिखने में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो बात किसकी कर रहे होते हैं? नियर फ्यूचर की. अल्टीमेटली ये बात किसकी कर रहे हैं? नियर फ्यूचर की. और अगर हम नॉन परफेक्ट टेंसेस की बात करें, स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करें, तो वहां पे सिंस नहीं बल्कि क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे. एंड द स्टेटमेंट वुड बी आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई जॉब फ्रॉम टुमारो. आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई जॉब फ्रॉम टुमारो. क्या मेरी बात क्लियर हो गई पूरी तरह से? जो मैं कहना चाहता हूं समझ में आ गया? यस और नो? चल नेक्स्ट वन. अगला, बेसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, वाइल बेसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू. देखो, बेसाइड और बेसाइड्स में डिफरेंस हम सबको पता है ना? जरा बता दो एक बार चैट बॉक्स में, जो भी पता है बताओ. देखो, बेसाइड मीन्स होता है पास, बेसाइड मीन्स होता है पास. पास मतलब नेक्स्ट टू के सेंस में यूज कर सकते हैं इसका. नेक्स्ट टू मतलब बगल में. बेसाइड मीन्स पास और नेक्स्ट टू बगल में. और अगर मैं बेसाइड्स की बात करूं, बेसाइड्स, बेसाइड्स मीन्स क्या होता है? के अलावा, के अलावा मतलब इन एडिशन से रिलेट कर सकते हैं. के अलावा, के अलावा, ठीक है. अच्छा, अब बेसाइड, जस्ट एज हम कह सकते हैं ही सैट बेसाइड मी, मतलब वो मेरे पास बैठा. ही सैट बेसाइड मी, वो मेरे पास बैठा, कुछ ऐसा मैंने कहा, ठीक है. दूसरा, बेसाइड्स का यूज कैसे कर सकते हैं जरा बताओ? बेसाइड्स का यूज, बेसाइड्स bottle I have a remote. Besides a bottle I have a remote means what I'm trying to say? Besides a bottle I have a remote. What I'm trying to say? बॉटल के अलावा मेरे पास क्या है? एक रिमोट. समझ गए ना? Besides a laptop I have a mobile. लैपटॉप के अलावा मेरे पास क्या है? एक मोबाइल फोन है. Besides a car I have a bike. कार के अलावा मेरे पास एक बाइक. मतलब बेसाइड्स एडिशनल सेंस में यूज होता है. बेसाइड का यूज कैसे करते हैं? एडिशनल सेंस में, मतलब कोई चीज है उसके अलावा दूसरी चीज भी है. समझ रहे हो ना? बेसाइड का यूज क्या है? बेसाइड्स का यूज क्या है? के अलावा, एडिशनल सेंस. और अगर मैं एक्सेप्ट की बात करूं, ध्यान देना इसी से रिलेटेड है. एक्सेप्ट मीन्स होता है के सिवाय या को छोड़कर. एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? के सिवाय या को छोड़कर. तो अगर मैंने बोला, ये कहीं ना कहीं एडिशनल सेंस नहीं रख रहा है, ठीक है. जैसे अगर मैंने अभी बोला बेसाइड्स अ कार आई हैव अ बाइक, मीन्स आई हैव बोथ, कार भी और बाइक भी. लेकिन अगर मैंने बोला एक्सेप्ट अ कार आई हैव अ बाइक, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? एक्सेप्ट अ कार आई हैव अ बाइक, क्या कहना चाहता हूं मैं? कार को छोड़कर मेरे पास बाइक है. मतलब
कार नहीं है, उसकी जगह पे क्या है, बाइक है, कुछ ऐसा बंदा कहना चाहता है। आर यू गेटिंग दिस, आर यू गेटिंग दिस? तो बेसाइड मीन्स हो गया पास, बेसाइड्स मीन्स हो गया के अलावा, एक्सेप्ट मीन्स हो गया को छोड़कर, को छोड़कर, मतलब जो चीज है एक चीज छोड़ के उसकी बजाय दूसरी चीज है, और ये एक्सेप्ट का यूज है, और एक चीज है उसके अलावा दूसरी चीज है, ये हो गया बिसाइड्स। क्या सबको क्लियर हो गया? 100%, 100% क्लियर हो गया? 1% भी डाउट तो नहीं बच रहा ना दिमाग में? सबको क्लियर? ओके, तो सबको क्लियर हो गया ना? ये कैसे रिलेट करेंगे इसको? डन। चल आगे बढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट देखिए क्या बीमारी है इसमें, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। स्टेटमेंट देखिए क्या बीमारी है, फटाफट पिक करिए आंसर। ही सेड beside द चेयर, बेसाइड्स नहीं बल्कि क्या होगा यहां पे, beside होगा, एस हटाना होगा हमें, ठीक है? तो एस को हटाएंगे हम और लिखेंगे beside। ही सेड beside द चेयर, ना कि besides द चेयर। beside अ कार ही हैज अ बाइक। अब यहां पे beside अ कार ही हैज अ बाइक, कार के अलावा उसके पास बाइक है, कुछ ऐसा। यहां पे हमें beside की जगह पे क्या यूज करना है, besides का यूज करना है। beside की जगह पे besides आएगा। स्टेटमेंट वुड बी besides अ कार he has a bike, besides a car he has a bike। क्या मेरी बात क्लियर हो गई पूरी तरह से? सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी बिल्कुल करेक्ट पिक कर रहे हैं, वेरी गुड। चल Subscribe now and press the bell icon. Never